हार गई फिर से मैड्रिड। 5 बारी हार चुकी है वो बार्सिलोना से पिछले 2 सीजन्स में। अंडर कार्लो एंcelotti तो मैं बात भी नहीं करना चाहूंगा कि कितना बुरा पिटे थे हम, पर इस बार भी सुपर कोपा हार गए हम। पर ये बड़ी हार तो है, बड़ी हार ऑफ कोर्स है, पर अब मैं ये बोलूंगा नहीं कि हमें आदत नहीं होगी है। अब तो आदत होगी है यार इस सब की, कि अब तो हांजी फ्लिक आएगा, हांजी फ्लिक आएगा और राफिनिया लाएगा साथ में, और लमीन यमाल लाएगा साथ में। एक राइट में नंगा करेगा, एक लेफ्ट में नंगा करेगा, और राफिनिया मारेगा ब्रेस, हैट्रिक। कौन सी आत्मा आ जाती है उसमें यार जब वो मैड्रिड को फेस करता है। क्या बिगाड़ा है हमने उसका ऐसा, कौन से जन्मों का वो ले रहा है हमारे से, क्या खा लिया उसका हमने भाई। पर चलो ये बड़ी बात नहीं है अभी के लिए, पर ये बड़ी बात है कि जाबी चला गया है छोड़ के। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है भाई, पेरेज और उसके जाबी के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। सैक नहीं हुआ है वो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, पहली एक वीडियो इसकी सरफेस हो रही है अम्बापे की, कि क्या कर रहा है वो, बुला रहा है सबको कि आ जाओ भाई, हम नहीं देंगे इनको गार्ड ऑफ ऑनर, हम नहीं बजाएंगे इनके लिए तालियां भाई, क्यों बजाएं हम इनके लिए तालियां। पर ठीक है, एक सेकंड के लिए अम्बापे भी ठीक है, क्योंकि हमें याद होगा जब यूरोज हुआ था उसमें लमीन यमाल ने रोनाल्डो का हाथ मिलाने से मना कर दिया था। ठीक है, ईगो है भाई उसका अपना, वो संभालेगा अपना ईगो, हमें क्या। पर बड़ी बात यह है कि जाबी जाबी कह रहा था कि हम इनको गार्ड ऑफ ऑनर देंगे, मतलब हम इनके लिए तालियां बजाएंगे। पर क्या हुआ, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, सारे एम्बापे की साइड आ गए। एट द एंड क्या करना पड़ा उनको, एट द एंड क्या करना पड़ा उनको, जाबी को वापस आना पड़ा। कितना ह्यूमिलिएटिंग है भाई एक कोच के लिए ये, कि उसकी टीम उसका नहीं सुन रही है यार, उसकी टीम एक प्लेयर का सुन रही है, एक सर्टेन पर्टिकुलर प्लेयर का सुन रही है। अब यहां पे हम अब बोलोगे यार कि यार अब तो यार एम्बापे तो बढ़िया खेलता है यार, उसकी क्यों ना सुने, इतने गोल में ये वो सो। बात ये है कि सिर्फ वही अच्छा खेल रहा है, फिर वही अच्छा खेल रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहे कोई भी भाई मेरे, बाकी कुछ नहीं कर रहे। कितने गोल्स है उसके, 28-29 गोल्स है अभी उसके। फिर सेकंड पे कौन है, विनी, रोड्रिगो, कितने, 7-8-9 गोल्स के साथ। डिफरेंस देख रहे हो तुम, तो मेन बंदा हमारा किलियन एम्बापे, नो नो ऑफेंस टू दैट। पर एक प्लेयर की आवाज जब कोच से ऊपर जाने लग जाए तो दैट इज नॉट गुड फॉर अ टीम, फॉर अ क्लब। आई डोंट नो पेरेज क्यों इस पे कुछ नहीं बोल रहा है। पेरेज तो नहीं बोलेगा ऑफ कोर्स, उसने तो निकाल ही दिया उसको। अब निकालने की बात पे आते हैं। अब ये सैकिंग है भाई, सैकिंग है ये जो मैड्रिड की पीआर टीम है ना, ये सब कुछ दबा देती है, ये वर्ड प्ले ऐसा तगड़ा करती है कि यार सैकिंग नहीं है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है हमारे बीच में यार, वो जो रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, बस तो जाबी ने छोड़ दिया। ये बस सैकिंग है विद एक्स्ट्रा स्टेप्स। अब ये किसी को नहीं पता था कि वो छोड़ के चला जाएगा, किसी को नहीं पता था। आज आज मैड्रिड में जो ट्रेनिंग हुई है आर्बेलोआ के अंडर, उसमें रोड्रिगो और अम्बापे नहीं आए थे। मुझे नहीं पता क्यों नहीं आए थे, पर ऐसा बोला जा रहा है कि वो इसलिए नहीं आए थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि जाबी को निकाल दिया, उन्हें पता ही नहीं था कि जाबी को निकाल देंगे वो, तो रिमोर्स कर रहे हैं इसके लिए वो। अब मुझे नहीं पता कि सच्चाई है कि नहीं, पर मीडिया जो छापता है अब मैं तो बताऊंगा वो। अब जाबी एक अच्छा कोच था, उसको थोड़ा टाइम चाहिए था।
हर एक फैन जाबी के खिलाफ नहीं था, जाबी का साथ दे रहा था इस सुपर कोपा की हार के बाद। सब उसका साथ दे रहे थे कि कोई नहीं, अभी नया नया है, इसको टाइम चाहिए, इसको थोड़े साइनिंग्स चाहिए, बेटर मिडफील्ड चाहिए। चलो बेटर मिडफील्ड, पेरेज बोलता ना, हम करेंगे साइन अटैकर्स, मस्तन तुआनो ला देंगे। जबकि हमारे पास आर्डा गुलेर है, रोड्रिगो है, विनिशियस है, अम्बापे है, गोंजालो गार्सिया है। हम तो मस्तन तुआनो भी चाहिए अब। हाँ, उसे मिली साइनिंग्स, एल्वारो करेरास, बेस्ट साइनिंग है, बेस्ट साइनिंग है, मैं नहीं सुनूंगा एल्वारो करेरास के बारे में कुछ भी। बेस्ट साइनिंग है इस बार की। फिर है हॉइजन, वो स्कैमी भी लगता है, नहीं भी लगता है, कभी कभी अच्छा भी खेलता है, और आधे टाइम तो अभी तो इंजर्ड ही था वो। और तीसरा आता है ट्रेंट। ट्रेंट ने तो कर दिया हंगामा भाई, वो तो आते इंजर्ड हो गया, आया और टांगे अपनी हड्डियां तुड़वा के चला गया। वहां पे तो कोई भी नहीं है अब खिलाओ कारवाहाल को, वेलवर्डे को कराओ मजदूरियां, फिर ना तो साइनिंग्स। अब जाबी लिवरकूसन में क्यों था इतना सक्सेसफुल? जाबी इतना सक्सेसफुल क्यों था लिवरकूसन? क्योंकि वो उसका था कि वो 3 एट द बैक खिलाता है, और जो उसकी मिडफील्ड है, मिडफील्ड पोजेशन रखती है, अरे परे डायमंड में बनाना, डायमंड शेप बनाना, और वहां पे अरे परे क्या करनी, धीरे धीरे बॉल ऊपर ले जानी फील्ड के, पासिंग करते रहने, शॉर्ट पासेस। तो यहां पे कौन है वो पोजीशन, कौन है वो टेम्पो को स्लो डाउन करने वाला, कौन है वो नया टोनी क्रूस, कौन है वो नया लूका मॉड्रिच, और कौन है वो डिफेंसिव मिडफील्डर हमारा कासेमीरो? कौन है? डोंट गेट मी रॉन्ग, चुआमेनी इज वेरी गुड डिफेंसिव मिडफील्डर, कामाविंगा इज गुड, जूड बेलिंगम बेस्ट प्लेयर है अभी मैड्रिड का। क्यों? वो बेचारा बॉक्स क्रैश कर रहा है, वो लेफ्ट पे दिहाड़ियां मार रहा है, राइट पे दिहाड़ियां मार रहा है, डर्टी वर्क कर रहा है, खींच रहा है लोगों को, सारे अटैक्स बचा रहा है, अटैक इनिशिएट भी कर रहा है। उसके साथ देने वाला कौन है? वेलवर्डे, वो भी यही सब कर रहा है। उसे राइट बैक खिला दो, लेफ्ट बैक खिला दो, सेंटर बैक भी खिला दो उसको, उसे फर्क नहीं पड़ रहा। अब इन 2 प्लेयर्स के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। थर्ड प्लेयर है अपना विनिशियस, जो कुछ नहीं कर रहा है, पिछले 19 गेम में उसने -10x किया है। मैं तो 10x कर दूंगा यार अगली साल, ये किया 10x। अब जाबी को चाहिए थी साइनिंग्स, जो इस ट्रांसफर मार्केट में बोल भी रहे थे कि दे देंगे, तो हमें लग रहा था कि नहीं यार ये तो रहेगा, अब टीम में रहेगा ये, क्योंकि इसको साइनिंग्स का भी बोल दिया कि साइनिंग्स दे देंगे। चलो, उतने में न्यूज आती कि इसको तो निकाल ही दिया, इसको तो निकाल ही दिया, और उसके 1 घंटा भी नहीं हुआ था, उसके अंदर ये भी बोल दिया कि आर्बेलोआ रियल मैड्रिड कास्तिया का हेड कोच अब मैड्रिड का हेड कोच है। अब जाबी की शुरुआत पे आते हैं। इस सीजन का शुरुआत अच्छा हुआ था, उसने 6 गेम्स लगातार विन की थी उसने। मुझे लग रहा था कि यार अब तो अनबीटन जाएगी भाई, अब तो हिस्ट्री रिटन भाई, हिस्ट्री रिटन, अनबीटन ला लीगा में मैड्रिड। मैं कहा सेट है अब तो भाई, उतने में आती है एटलेटिको मैड्रिड, सोरलॉथ, क्रॉसेस, बस हॉइजन हो जाता है उसमें, दिख जाती है उसकी डिफेंडिंग, एरियल डिफेंडिंग वहीं पे ही। कितनी ही उसके अंदर, कितने ही बढ़िया वो पासेस देता है, पर उसकी एरियल डिफेंडिंग, मेन काम क्या है उसका? डिफेंडिंग। सॉरलॉथ और जो वो क्रॉसेस दिए हैं ना उन्होंने उन्होंने दिखा दिया हमारे को औकात कि क्या हुआ। इस सुपर कोपा में पता नहीं कैसे निकल गए हम 2-1 से, मर मर के। क्रॉस बार हिट किया उन्होंने पता नहीं 10 बार। तो अब ड्रेसिंग रूम तो हाथ से चला गया था जाबी के, ड्रेसिंग रूम तो चला गया था हाथ से जाबी के।
वो ब्राजील के कुछ नंगू पुंगू आके कि क्या नाम है यार, हमने तो ऐसा वैसा किया है यार, तू कौन है जाबी, हम संभालेंगे मैड्रिड को, तो मैड्रिड तो हमारी है, मैं हूं कोच, मैं हूं नया कोच, तू कौन है, हम क्यों सुने तेरी, तूने ऐसा भी क्या कर दिया, उसने किया है लेवरकुसेन को अनबीटन रन दी है, लीग टाइटल पहला उनका वो दिया है। अब उसको भी क्या बोल सकते हैं हम, जब ईगो बड़ा हो जाए ना प्लेयर्स का कोच से, तो खत्म है कहानी क्लब की। अब मुझे नहीं पता पेरेज इस पे क्या करेगा, आर्बेलोआ को तला दिया है, बोल रहे कि वो अभी इंटरिम है, लाइक वो कुछ टाइम के इस सीजन के लिए रहेगा और अगले सीजन कोई नया ला देंगे। और सबसे पहला नाम आ रहा था कि यर्गन क्लॉप, पर यर्गन क्लॉप ने भी अभी एक स्टेटमेंट दी है कि यार बुरा हुआ भाई, बुरा हुआ उसके साथ, जाबी के साथ, उसने इतना अच्छा रन करवाया और फिर उसने ये ब्लेटेंटली बोल दिया कि जब एक इतना अच्छा कोच किसी क्लब में जाता है और उसको मिड सीजन मतलब 6-7 महीने में सैक कर दिया जाता है, तो ये बताता है एक क्लब क्लब की दिक्कतें कहां तक है अभी बढ़ी हुई, कि क्लब अपने को अभी हैंडल कर नहीं पा रहा है। मैनेजमेंट के तो पूछो मत, मैनेजमेंट तो है ही हमारी इतनी तगड़ी। बाकी बुरा हुआ, जाबी के साथ मैं भी था, सारे मैड्रिड फैंस थे कि ये कुछ ना कुछ तो करके दिखाई देगा, एक आधी ट्रॉफी तो जिता ही देगा, कुछ तो जिता देगा एंड तक, पर कुछ नहीं हो पाया, उसका चैप्टर यही एंड हो गया। अब आ गया आर्बेलोआ, अब आर्बेलोआ आ गया है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, उसने कैसा क्या किया है। वो राइट बैक खेलता था जब जावी जाबी हमारी मिडफील्ड खेलता था, वो एक एक्स मैड्रिड प्लेयर है जो जाबी के साथ खेल चुका है, और रिपोर्ट्स आ रही है कि जो आर्बेलोआ है, लाइक उस वो इंस्पिरेशन लेता है जोजे मरीनियो से, द स्पेशल वन, द स्पेशल वन। अब आपको पता है कि द स्पेशल वन का ईगो भी कितना स्पेशल था, पर मुझे नहीं लगता कि आर्बेलोआ का ईगो उनके सामने टिक पाएगा जब वो जाबी की नहीं सुन रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स अपनी जनरेशन का, उसकी नहीं सुन रहे हैं वो। आर्बेलोआ कौन है, कौन है वो, एक डेडिकेटेड वीडियो आ रही है आर्बेलोआ के स्ट्रक्चर क्या खिला सकता है वो, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम परसों के मैच में। तब तक के लिए हाला मादरिद।